अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुस्कान और आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी रजब भट्ट ने क्या वाक़ई में ईमान और ओन शेख की वॉइस नोट लीक कर दी, जो उन्होंने अपनी लाइफ पर कुछ बातें की कि मेरे पास ईमान की और ओन शेख की जो है 100 चीज़ें हैं। मैं चाहूँ तो उसको भी लीक कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उसको भी बता सकता हूँ। दिखा सकता हूँ लोगों को कि ये कितने ज़्यादा जो है सच्चे थे मेरे साथ। मेरे घर में आते थे, हर एक चीज़ को नोट करते थे। हम तो सोचते थे कि भई घर की बात है, ये घर की फैमिली है। ये क्या करेंगे, ये क्यों इस तरह की चीज़ें नोट करेंगे? लेकिन इन्होंने सारी चीज़ें, सारे दुश्मनों को नोट किया और आज जो है वही दुश्मनों के साथ बैठे हुए हैं और उनके साथ मिलकर जो है हमारी बुराइयाँ कर रहे हैं। उसके बाद ईमान भी लाइव आती है, ईमान भी कहती है कि भई मेरे पास अगर आपके पास 100 चीज़ें हैं तो मेरे पास 250 चीज़ें हैं। चाहूँ तो वो भी लीक कर सकती हूँ, चाहूँ तो आपको एक्सपोज़ भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही क्योंकि मुझे कोई सिम्पैथी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। इस कंट्रोवर्सी को यहाँ पर ख़त्म की जाए और आप आ जाए हमारी फैमिली के साथ बैठकर बात करें। मुझे भी मेरे जो है मौक़िफ़ का जो है मौका दिया जाए कि मैं फ़ैमिली के सामने जो है आपकी फ़ैमिली के सामने आपको जो है उनकी हकीकत बताऊँ। क्योंकि उन्होंने आपको वैसे बताया ही नहीं जैसे हुआ था। तुमने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फ़ैमिली की ही बात सुनी थी, मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरा नंबर तुम लोगों ने ब्लॉक कर दिया है। कुछ लोगों ने कहा कमेंट्स में जाके कि ईमान आप तो घर भी जा सकती थी, जब आप बुकें भिजवा सकती हो तो क्या आप घर नहीं जा सकती? तो ये बात भी सच है लोगों की, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई होती है वो हर एक चीज़ नोट कर रही होती है कि बंदी क्या बोल रही है, बंदा क्या बोल रहा है। ठीक है जी। अब बात ये है कि एक वॉइस नोट जो है वो लीक हुआ है, लीक नहीं हुआ है बल्कि वीडियो में ही चलाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जब रजब भट्ट लाइव आए थे, उन्होंने आसिफ़ आसिफ़ जो शेरियार का चैनल का ओनर है, जिसका नाम है आसिफ़। आसिफ़ जो है कभी-कभी अपनी बीवी के साथ भी जो है बैठा हुआ होता है और बात कर रहा होता है। वो उसकी मैंने जब भी वीडियो देखी है ना उस बंदे की, मतलब मैंने जो है उस बंदे को हमेशा से इज़्ज़त के साथ बात करते हुए देखा है। उन्होंने हर किसी को इज़्ज़त दी है और हर किसी के सामने उन्होंने जो है इज़्ज़त की बात की है, कभी भी किसी को जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं दिया है उन्होंने। और इस बात के गवाह जो है आप लोग भी होंगे, क्योंकि जो लोग रजब को जानते हैं, जो लोग मेरी चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, वही लोग जो है ज़ाहिर-सी बात है उनको भी जानते होंगे क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो सेम है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि रजब भट्ट ने उस लाइव में एक वीडियो एक ऑडियो चलाई थी जिसमें आसिफ़ बता रहा है कि रजब भट्ट को हेट नहीं दे, रजब भट्ट की कोई गलती नहीं है, अगर आप हेट दे रहे हो तो माजी को दें, क्योंकि घर उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, ईमान और रजब भट्ट का। ये जो ऑडियो रजब भट्ट ने लाइव चलाई तो ज़ाहिर-सी बात है भई उस बंदे ने भी देखी होगी कि भई मेरी ऑडियो जो है चलाई गई है। अच्छा, अब ये जो ऑडियो चलाई गई है, आज उन्होंने उस बंदे ने उस पर बात की और आगे से ओन शेख ये कह रहा है, मतलब ये जो ऑडियो में जो बात थी, जो आसिफ़ की ज़ुबानी जो ऑडियो थी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भई माजी को हेट दे, इनकी वज़ह से जो है घर ख़राब हो रहा है। तो आगे से जो है ओन शेख की भी एक ऑडियो जो है रजब भट्ट ने चलाई, जिसमें वो बता रहा था कि नहीं, नहीं हम आपके साथ हैं और आप हमेशा हमारे साथ रहें, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएँगे और आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है आज शेरियार की चैनल पर एक व्लॉग्स आता है जिस पर उन्होंने कुरान पाक को आगे रख के और उस पर हाथ रखा है। आप सबको पता है कि कुरान पाक वो किताब है कि अगर उस पर कोई हाथ रखे या कोई झूठा फ़ैसला करे या कोई झूठ झूठ बोले कि भई हाँ, ये बात मैंने की है या नहीं की है, तो आपको पता है कि फिर उस बंदे के साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं। वो आप खूब जानते हैं। लेकिन उस बंदे ने कुरान पे हाथ रखा और उन्होंने बताया कि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई। हो सकता है ये ऑडियो जो है किसी ने एडिट किया हो, किसी ने बनाई हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा लोगों की कॉलें आती थी जब लाइव भी जाता था और वैसे भी पर्सनल। लेकिन मैंने पब्लिकली कभी भी माँ जी की बात, कभी भी तुम्हारी बात किसी को नहीं बताई। ये जो मेरी बात है हो सकता है मेरी ज़ुबानी जो है मेरे मुँह से जो है ये बात निकली हो, लेकिन मुझे याद नहीं है, मैंने सर्च किया, मैंने देखा, मुझे कभी भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जो है मेरी ऑडियो मुझे नज़र नहीं आई, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये पता नहीं कहाँ से आई और कहाँ पर जो है कैसे जो है रजब भट्ट ने चलाई। उसके बाद वो सबसे पहले तो वीडियो की शुरुआत में चलाता है अपनी और ओन शेख की ऑडियो। ओन शेख की और अपनी वॉइस नोट जो है वो चलाता है व्हाट्सएप की, और उसमें जो है आसिफ़ साहब कह रहा है ओन शेख को कि हमारी दुआएँ हैं ईमान के लिए, कीवान के लिए कि अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे। और मैंने अपने चैनल पर बात की कि भई ये रिश्ता जो है किसी तरह से जुड़ जाए, ये रिश्ता टूट नहीं जाए। क्योंकि बहुत खूबसूरत कपल है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि ईमान और रजब भट्ट की जो एडिट्स आज भी लोग देखते हैं टिकटॉक्स पे, जो खूबसूरत एडिट्स देखते हैं वो बहुत खुश होते हैं, उनके लिए दिल से दुआएँ देते हैं कि भई अल्लाह ताला इन लोगों को एक साथ दोबारा करे ताकि हम लोग इनको स्क्रीन पर एक साथ देखें। लेकिन इन लोगों को लोगों की जो इमोशनल्स है उनके साथ ये लोग खेलते हैं, मतलब इन लोगों को कोई परवाह नहीं है कि हमें लोग कितना ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, जहाँ तक इन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। खैर, मैं बात कर रही थी उस वॉइस नोट की जो आसिफ़ साहब ने चलाई।
और उसमें ओन शेख ने मतलब जब आसिफ साहब ने ये बात की, उनको मतलब आसिफ साहब ने दुआएँ दी। देखिए, यहाँ पर तो पहले मेरी बात सुनें कि भई मैं ना तो रजब भट्ट को ये हेट दे रही हूँ, ना तो मैं ईमान को हेट दे रही हूँ, ना मैं आसिफ साहब को जो है कोई बात गलत कर रही हूँ कि ठीक है, उनके बारे में। किसी के बारे में मैं कोई गलत बात नहीं करना चाह रही, मैं वो बात बता रही हूँ जो सोशल मीडिया पर इस वक़्त चल रही है, ठीक है? आप लोग बेड कमेंट से पहले एक दफ़ा सोचें और पहले वीडियो मुकम्मल देखिए, फिर जो है कोई भी आप लोगों के दिल में जो भी बात है, फिर आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ना लिखे, पहले पूरी बात सुनें, क्योंकि मैं जो है एक तरफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि भई रजब भट्ट अच्छा है या मेरे लिए अच्छा है या लोगों के लिए अच्छा है। भई मेरे लिए क्या अच्छा होगा, लेकिन जिसके लिए अच्छा है, और बेशक उन्होंने अच्छाई भी बहुत की है। बुराई कोई नहीं की, लेकिन अच्छाई की है। ईमान के मामले में वो थोड़ा-सा जो है एक साइड पर जो है मतलब एक साइड की स्टोरी सुन रहा है और दूसरी साइड की नहीं, जबकि सुननी चाहिए दूसरी साइड की, फिर जो है कोई ना कोई फ़ैसला करना चाहिए। रजब भट्ट को मैं इस तरह से क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भई उन्होंने तीसरी डिवोर्स की बात की और इस पर बहुत ज़्यादा लोगों का दिल टूटा है। आसिफ साहब ने जब दुआएँ दी तो उसके बाद ओन शेख आगे से कहता है कि मतलब नहीं, आप हमारे लिए बहुत अज़ीज़ है और आपके अलावा फिर हम लोग कैसे, मतलब हमारा आवाज़ कौन बनेगा? आप हमारे लिए बात करते हो अपने चैनल पर, तो आपका बहुत शुक्रिया। हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपने भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपने साथ छोड़ दिया तो फिर हम कैसे जो है सोशल मीडिया पर जो है अपनी बात रखेंगे, क्योंकि भई ज़ाहिर-सी बात है, हर एक बात व्लॉग्स में बताने की नहीं होती। वो बातें भी आसिफ अपने चैनल पर करता था, जो ओन शेख की तरफ से भी मिलते थे उसको कि भई आपने ये बात करनी है, व्लॉग्स में ये बात करनी है। वही ऑडियो जो है उन्होंने चलाई और उन्होंने बताया कि ओन शेख की यही ऑडियो थी और मेरी यही थी। उन्होंने प्रूफ़ दिखाया और उन्होंने जो है कुरान पाक पर हाथ रखा। तो इसके बाद जो है आसिफ ने कहा कि अब फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है, मैंने जो बताना था वो मैं बता चुका हूँ। बाकी इस कुरान पे आप लोग को मेरी ज़ुबान पे नहीं, मुझ पे नहीं, कुरान पाक पर तो भरोसा है। इसको देखकर जो है आप लोग मेरी बात पे भरोसा करें कि वीडियो, ये ऑडियो मेरी नहीं है और मैंने बहुत सर्च किया लेकिन मुझे नहीं मिली, और हो भी सकता है कि भई मेरी हो। उन्होंने ये बात भी मान ली कि हो सकता है मेरी हो, तो उन्होंने माज़रत कर ली। ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, अब यहाँ पर रजब भट्ट की बात कर लेते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है उसकी भी माँ है। उसके भी दिल में कुछ आ गया होगा, जो उन्होंने वो आसिफ की ऑडियो चलाई कि भई मेरी माँ के बारे में, क्योंकि माएँ सबको जो है अपनी माँ जो है, भई माँ जैसे तो कोई है ही नहीं ना दुनिया में, माँ तो माँ है। लेकिन ये भी नहीं है कि पराई बेटी जो है उसकी कोई इज़्ज़त ना करे, उसकी कोई बात नहीं सुने, जो आपके लिए सब कुछ छोड़ कर आई है। ठीक है जी, दोनों की सुननी चाहिए, क्योंकि वो अगर आपकी माँ है तो वो भी आपके बेटे की माँ है। ये चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए, फिर जो है कोई ना कोई फ़ैसला कर कर लेना चाहिए। हमारा मकसद ये नहीं है कि रजब बुरा है, हम ये नहीं बताना चाह रहे, हम ये नहीं दिखाना चाह रहे, हम ये नहीं जो है हमें कुछ नहीं मिलने वाला इस चीज़ में कि भई हम एक तरफ हेट देंगे, एक तरफ जो है मतलब वो देंगे कि भई हाँ, वो अच्छे हैं और वो बुरे हैं, नहीं। दोनों की तरफ से गलतियाँ हुई हैं, मैंने डे 1 से ही अपने चैनल पर यही बात की। दोनों को ही एक-दूसरे को जो है सॉरी या माफ़ी कह लो कर लेना चाहिए और बात बात को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। चाहे वो डिवोर्स की हो, चाहे वो सुलह की हो। लेकिन कंट्रोवर्सी जो है ये दिन ब दिन एक नई चीज़ जो है सामने आती है और फिर कंट्रोवर्सी चल जाती है। ख़ैर बाकी आप लोग अभी कमेंट्स कर सकते हो, आप लोग जो भी अपनी राय रखना चाहते हो, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।